आए हुए सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करती हूँ। मई 31, 2021 इस रात को परमेश्वर के नाम की महिमा गीत के द्वारा, वचन के द्वारा होने पाए। सभी लोग जो आए हैं परमेश्वर से आशीष पाने पाए। इंडिया में आज जून 1 हो गया। परमेश्वर जून का महीना बड़ा अनुग्रह और आशीष का महीना होने पाए, हमारी प्रार्थना और विनती है। हालेलुया। इस समय गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और आनी कुटी आंटी जो पास्टर बाबू शामुएल की वाइफ है हमारे मध्य है, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज मेरे जीवन में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सहाय किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। तेरी हो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। तेरी हो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास आगे बढ़ो तू, समुद्र में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तू, समुद्र में रास्ता खुलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा
यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए, धन्यवाद की गीत गाए, धन्यवाद स्तुति गाए, अपने प्रभु को स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे, विश्वास में आगे बढ़े। हालेलुया, तन मन और धन से परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू आनी आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नया साल आपको एक बड़ा अनुग्रह का वर्ष होने पाए, हमारी प्रार्थना और विनती है। हालेलुया, हम वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। वचन से सुनाने के लिए पास्टर बाबू शैमुअल जो हमारे मध्य हैं, बड़ौदा गुजरात से, आपको इस लाइन में स्वागत करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हमारा हाथ ऊंचा कर हमारा परमेश्वर को हम महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता जी, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और होवा परमेश्वर महान है और अति स्तुति के योग्य है। आमीन। कितना भी स्तुति करो वो कम पड़ता है, अति स्तुति के लिए योग्य है, कारण हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए प्रभु का दास चानू भजन संहिता में बताया है, देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। जैसा हम एक छोटा जून दे तो भी इतना महान परमेश्वर को उनका जो महिमा के अनुसार, हालेलुया, उनका जो गौरव के अनुसार, प्रभाव के अनुसार सुन देने के लिए बुलाए गए हैं। हम धन्य है, हालेलुया, भाग्यशाली है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। ये आपसे मेरा निवेदन हूँ, हालेलुया। और मेरा निवेदन है प्रभु आपको सहायता करें। और आज मैं प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर के लिए, प्रिय दासी हालेलुया दीदी सिस्टर के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के प्रिय दासी दासों और दासी को प्रभु ने जो बोझ दिया है वो बोझ के साथ सेवा करते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जरूर उसका आशीष अनुग्रह हमें देते हुए आगे अंत तक चलाए। बच्चों के लिए धन्यवाद करते, मम्मी के लिए धन्यवाद करता हूँ जो हमें प्रार्थना में लगी रहती है, और सिस्टर परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर कुरियन चरियन के लिए धन्यवाद करता हूँ। उनका बेटा शाम चरियन के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्यारा परिवार के साथ भी अभी इस प्रकार संगति करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्यारा बेटा शाम अपना प्यार को मेरे साथ बांटने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इन सारे उपकारों को मैं धन्यवाद के साथ एक बार फिर याद करता हूँ। परमेश्वर महान है, अच्छा है, भला है, हमको साथ देने वाला, सहारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा दिल खुशी से, धन्यवाद से भर जाते हैं, और हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, आराधना करते हुए रोज का हमें रोज रोज आगे बढ़ते हैं। ये प्रभु की मेहरबानी है। मैं नम्रता के साथ परमेश्वर के समूह में समर्पण करता हूँ, और मुझे परमेश्वर ने इस मौका दिया, परमेश्वर की महिमा हो जाए। आज एक वचन में आपके लिए जो पिछले हफ्ता मेरे दिल के अंदर बहुत स्पर्श किया है वो बताना चाहता हूँ। हालेलुया, पढ़ाना चाहता हूँ। यशायाह नबी 25 अध्याय का 8वां वचन में इस प्रकार मैं पढ़ूंगा, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सभों के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम खराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसी ही कहा है। हालेलुया। हम सब लोग याद करने वाले एक वचन है, लेकिन पवित्र आत्मा 2-3 बात मुझे इस प्रकार सिखाया, समझाया कि हमारे जीवन में अभी
दुख मुसीबतों से भरा हुआ समय है करके हम जानते हैं। पिछले एक महीना हमारे शहर में और आजू बाजू के शहरों में कितने सारे लोग प्रभु में चले गए और अन्य जाति के लोग भी चले गए। हमारे इधर का एक हिसाब इस प्रकार सुनने मिला, मार्च 10 से मई 1 तारीख तक जो म्यूनसिपालिटी से हमें डेथ सर्टिफिकेट 1,20,000 से ज्यादा दे दिया करके सुना। वो केवल इस गुजरात का है और पूरा इंडिया का कितने सारे लोग मरे हैं, लेकिन हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, प्रभु की दया और करुणा से प्रभु ने हमें इधर जिंदा रखा है ताकि आज भी हम परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों पर बैठता हूँ और ये वचन इसलिए पवित्र आत्मा हमें हिम्मत दिलाने के लिए दिया है कि हमारे जीवन में जो संघर्ष समस्या आता है तो हम वो पराजय को महसूस करते हैं या सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको वचन जो मिला है हमारे यीशु प्रभु जो जय पाया हुआ, हालेलुया, जयवंत परमेश्वर है, हमारा जयवंत प्रभु है, वो हमें पूरा जय देने वाला है करके हम सोचकर समझकर हिम्मत के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भी कोई प्रकार का इस प्रकार का एक विचारधारा है, तो दुख की अवस्था है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपको हालेलुया मैं सामर्थ्य दिलाना चाहता है कि आपका जीवन में भी एक विजय का दिन प्रभु ने दे रखा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा यही बताया कि हमारे सबके जीवन में 3 दिवस जो बहुत बड़ा विजय का दिवस है। यह 2 पुराना जो हो गया है, एक है हमारे यीशु प्रभु का हमें जीव उठने का दिवस है, हालेलुया। दूसरी है हमारा पेंतकोस्त का दिवस है, हालेलुया। तीसरी है हमारा यीशु प्रभु का आगमन का दिवस है। ये तीनों के साथ में और आप मिले जुले हैं, जुड़ा है। इसलिए आप बिल्कुल व्याकुल नहीं होना, हमें निराश न होना, चिंता में पड़ा ना रहना, उल्टा हिम्मत बांधकर आशा रखकर हमें खुशी और मगन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारे लिए पराजय पाया हुआ एक प्रभु ने ही जय पाया हुआ, हालेलुया, हमें बीमारी के ऊपर, हालेलुया, मृत्यु के ऊपर, हर प्रकार का समस्या के ऊपर और शैतान का चालाकी के ऊपर जय पाया हुआ यीशु प्रभु जी आज मेरे और आपके साथ है, आपके कमरा में है, घर में है, समस्या के बीच में है। इसलिए मैं इन वचनों के द्वारा आप पवित्र आत्मा को हिम्मत दिलाने के लिए मैं ये सुनाना चाहता हूँ। अभी एक बात मैं ध्यान देने के लिए पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार सहायता किया, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह का जी उठने का अनुभव को, अवस्था को, बातों को, और चार सुसमाचार में ये बातें बताया गया है। मत्ती 28 में बताया गया है, मरकुस 16 में बताया गया है, लूक 24 में बताया गया है और यूहन्ना 20 अध्याय में बताया गया है। ये चारों सुसमाचार को जुड़ाकर मिलाकर जब हम पढ़ते समय तो हम पर बहुत कुछ बात जो पवित्र आत्मा हमको सिखाया है, हालेलुया, हम जानने वाली बात है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको याद दिला रहा हूँ। बाइबल देखिए हमें 2000 साल पहले से दे रखा है, अभी भी वही वचन हम मनन कर रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं है पुराना है करके, नया हर दिन हमको नया ही लगता है, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अब ये चारों हमें वचन को या चारों घटनाओं को इस प्रकार 4 दृष्टिकोण से लिख के रखा है, वो चारों मिलाकर पढ़ते समय कई बातें पवित्र आत्मा याद रहती। एक है पुनरुत्थान के दिवस में, हालेलुया, जो बहन लोग जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी, वो दौड़कर हमें तैयार किया हुआ इत्र के साथ, सुगंध द्रव्य के साथ, हालेलुया, कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे, हालेलुया। और वो पाव पटने से लिखा है मत्ती 28 में, हालेलुया। और वहां पर वो जाते समय मरकुस 16 में देखते हैं, वो मन में सोचते थे
कि ये हमारे लिए जो बहुत बड़ा पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि उनके दिल में ऐसी इच्छा थी कि हमारे यीशु मसीह का लाश को देख ले, शरीर को देख ले और उनको हालेलुया तेल से माला माल करे। इतना सोचकर वे लोग दौड़ते थे उस कब्रिस्तान की ओर। लेकिन एक बात हमको अच्छा लगता है कि हमें हर बातों में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में सबसे ज्यादा बहन लोग आगे है करके मुझे आज आपसे याद दिलाना है। भाई लोग सब है, लेकिन मैंने कई अनुभव को देख लिया। सबसे पहले विश्वास में आने के लिए कदम बढ़ाया बहन लोग। एदन बगीचा में जो पाप के संबंध में भी बहन हव्वा माँ जी ने पाप किया, वो सच्ची बात है, हम जानते हैं। लेकिन उद्धार पाने के विषय में भी बहन लोग आगे है, प्रार्थना में बहन लोग आए हैं। यहाँ पर भी देखिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का साक्षी बनने के लिए भी परमेश्वर ने इन प्यारों में से हमें एक दो व्यक्ति को इस्तेमाल किया। मेरी मगदलीना है और दूसरी मेरी है हालेलुया सलोमी। वो सब हमें यीशु प्रभु के प्यार से भरे हुए लोग थे। आज भी मैं जानता हूँ घर पे कोई काम नहीं होने के वजह से नहीं, काली होने के वजह से नहीं, लेकिन एक ही बात है कि प्रभु के प्रति हमारा जो प्यार है, इसके वजह से नींद को भी बिगाड़ कर, कोई भी काम छोड़कर हम इस प्रकार प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ उठाते हैं। बस एक ही कारण है, प्रभु के प्रति हमारे अंदर प्यार भरी है। मेरे प्यारों, आपको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। दूसरी बात, उनका चिंता को प्रभु ने हाल हटाते हुए जब वो कब्रिस्तान पर पहुंचा, वो पत्थर हट गया करके हम देखते हैं। हाल ये सब हमने सुने हुए बातें हैं, फिर भी हम याद करेंगे। आपके जीवन में भी कई समस्या तो जरूर होगा, आपने भी चिंता में होगा। मेरे परिवार के अंदर जो बड़ा पत्थर के समान रुकावट आया है, ये कौन हटाएगा? मेरे बच्चों के जीवन में जो समस्या है, कौन हटाएगा? मेरा नौकरी में जो समस्या है, कौन इसको निकालेगा? आज यीशु प्रभु के साथ चलने के वजह से जीवन में जो भी समस्या संघर्ष सामना करते हैं, मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा आपको थोड़ा पक्का करना चाहता है, हिम्मत दिलाना चाहता है कि आप जो सोचते हैं वो आपका चिंता को मेरा प्रभु जानकर हालेलुया कार्य करने वाला परमेश्वर है करके तसल्ली दिलाते। हालेलुया। ओ री बाबा शमदला रिखा वाला हालेलुया। और कुछ एक दो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग जब कब्रिस्तान में पहुंचते हुए वहां पर क्या करना हुआ, वो सबसे एक अच्छी बात है। हम मत्ती 28 में से पढ़ते हैं, वहां पर एक भूकंप हुई। हालेलुया। एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ हमें ये और इतना में एक स्वर्गदूत आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमीन। दो बात वहां पर हम देखते हैं। एक हालेलुया, वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। अभी गुजरात में जब भूकंप हुआ, हमने अनुभव किया, हमारे सामने हुआ। हमने जो घर में बैठते थे, 2-3 मंजिल का है, हालेलुया, वो हिल गया और कई भाग में ऐसे जो फटा हुआ देखा, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें संभाला। कई लोग, हजारों लोग यहाँ पर मर गया करके हमने देखा, जाके भी कच्छ में हजारों लोग मरे थे, वहां पर जाके उनके परिवारों को देखने के लिए मौका मिला। लेकिन यहाँ पर जो हमें स्वर्गदूत आने के वजह से जो भूकंप हुआ है, हालेलुया, वो तो एक अलग भूकंप है। हालेलुया। इस भूकंप के वजह से वहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत हमें इस पत्थर को हटाते हुए हमारा यीशु प्रभु का हालेलुया कब्रिस्तान का दरवाजा खुला रखने के लिए कारण बनाया है। हालेलुया। इतना भी नहीं, हम आगे देखते हैं, वहां पर लिखा है कि हमें इस स्वर्गदूत के बारे में, उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हालेलुया। और इससे पहले हम एक बात देखा, और उस पत्थर पर स्वर्गदूत ने क्या किया? बैठ गया। आमीन। वो भी बहुत हृदय स्पर्शी है, क्योंकि
कभी कभी हम करके छोड़ देता है, लेकिन क्या है, ये पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत क्यों बैठ गया, एक चिंता की बात है। हालेलुया। हम जानते हैं यदि वो स्वर्गदूत वहां पर नहीं बैठा था तो ये यहूदी लोग, जो याजक लोग, फारिसी, जो शास्त्री लोग, सब लोग चाहता है यीशु मसीह कभी बाहर नहीं आना, क्योंकि उन लोग यीशु प्रभु के बारे में एक निंदा का वचन इस प्रकार बताया था, वो धोखा देने वाला जब जिंदा था उसने कहा था मैं जी उठूंगा। इसलिए तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला और कोई भी हालत में ये बाहर नहीं आना इस अधिकारियों की इच्छा थी। इसलिए वे लोग इस प्रकार हालेलुया रोमी सरकार का सिपाहियों को बुलाया और हालेलुया बहुत बड़ा पत्थर रखा, मोहर लगाया, सारे बातें किया, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के लिए इन सारे रुकावट को तोड़ने के लिए एक ही क्षण का जरूरत है करके हम देखते समय आज हमारे पास जो विजय आया है वो आज भी हमारे साथ है। हमारे यीशु प्रभु जी ने पाया हुआ विजय मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। कोई भी अवस्था में, कोई भी रीति से स्वर्गदूतों को भेजकर हालेलुया और बहुत बड़ा हुक्म को भेजकर हालेलुया अपना कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है करके याद दिलाते हुए हम उनको महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारा विजय का रहस्य हमारा खुद का विजय नहीं है, हमने खुद पाया हुआ विजय नहीं है, और मैं और आप हमें अनुभव करने वाला विजय हमारे यीशु प्रभु ने पाया हुआ विजय है करके याद कर हम अपने अपने स्थान पर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। रे बाबा शंदर दीखा वाला बरा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। हालेलुया। वहां पर हमें स्वर्गदूत इसलिए उस पत्थर के ऊपर बैठ गया ताकि दोबारा ये लोग इस पत्थर को हालेलुया उस कब्रिस्तान के मुंह पर ना रखा जाए। और आज भी वो कब्रिस्तान खुला पड़ा है प्यारो। हालेलुया। यही है मेरा और आपका विजय का रहस्य। हमने पहले पढ़ा था कि हमारा मृत्यु का हालेलुया सदा के लिए, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और हालेलुया इतना भी नहीं, हमारा यहोवा सहोम के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा। अभी हमारे जीवन में मृत्यु का भय के वजह से होगा और हमारे प्यारे लोगों का मृत्यु के वजह से होगा, पहचान वाले लोगों का मृत्यु के वजह से होगा, दुख और संकट में होगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है प्रभु यहोवा सभोम के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा। हमारे जीवन में इसे एक दिन अभी भी प्रभु देगा और एक दिन आने वाला है हमारे मुंह से सारे आंसू पोंछने का, एक पोंछ डालने का दिन जल्दी से जल्दी आने वाला है मेरे प्यारों। इसलिए आप आज व्याकुल नहीं होना, हालेलुया, निराश नहीं होना। यीशु प्रभु हालेलुया जो मृतकों से जी उठा है और जय पाकर मुझे और आपको जय दिया है, आज का पराजय हालेलुया कुछ दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा पूरी तौर से। क्योंकि हमने पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में जो पुनरुत्थान के बारे में बताया है उसका मैं 20 वचन से बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं एक दो शब्द आपके लिए पढ़ूंगा। 54 वचन 54, और सब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय जय ने मृत्यु को निकल लिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। आमीन। यीशु प्रभु के द्वारा हम जय पाया है, पाने वाला है। अभी तक हालेलुया जितना जय पाया है उससे बढ़कर हम पाने वाला है। हमें जय दिया हुआ परमेश्वर को, यीशु प्रभु के द्वारा जय दिया हुआ परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहिए। भले अभी आपका जीवन में कुछ समस्या बाकी रह गया तो भी चिंता मत कीजिए, आप धन्यवाद करते रहिए। यीशु प्रभु के द्वारा मेरा समस्या के ऊपर मुझे दे दिया हुआ
परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि परमेश्वर को महिमा भी मिले, आपको आशीष भी मिले। हालेलुया मेरा प्रभु जी, हालेलुया। इस प्रकार हमें हर एक को हमें अपना जय दिया है, बांटा है, इसको हम लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी देखिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में था और उन्होंने पुनरुत्थान प्राप्त किया, वो कैसा है करके हम जानता है। स्वर्गदूत आने के वजह से नहीं, पत्थर हटाने के वजह से नहीं, ये सब हमको और उस समय के प्रभु के दासों को दिखाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं पवित्र वचन से, हालेलुया, और जो रोमी 8:11 में हमको सिखाता है हालेलुया, पुनरुत्थान का जो शक्ति बोलता है, पवित्र आत्मा को दूसरा नाम से इस प्रकार हम बुलाए जाते हैं और बताते हैं कि पुनरुत्थान का शक्ति, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का मृतक शरीर को मृतकों के बीच में से जिलाया है, वो तुम्हें भी जिलाने वाला है। इसलिए यीशु मसीह को जिलाया, न स्वर्गदूत न बाकी कुछ नहीं, वो बाहर से कोई किसी का हाथ नहीं, लेकिन अंदर जाकर, कब्रिस्तान के अंदर जाकर पवित्र आत्मा अपना कार्य करने के वजह से यीशु प्रभु का मृतक शरीर जीव उठा है और जीवन पाया है। वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर दिया गया है। हालेलुया। और मैं उसमें आने से पहले एक दो बात आपको, और इस समय जो बाकी है इसके अंदर हम समाप्त करने से जल्दी बोलना चाहता हूँ। जैसे यूहन्ना 20 में हम देखते हैं प्रभु का दासों का अवस्था, चेले लोगों का अवस्था। 19 वचन में से देखते हैं कि ये लोग सब दुखी हो गया, भले वो को पता चला यीशु मसीह जी उठा है करके, फिर भी वो चिंता में था। चिंता क्या था? वो सोचा गई जो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, अभी वो जी उठने की वजह से हमें भी शायद पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, ऐसा सोच कर होगा। ये लोग सब एक कमरा बंद कर डर के मारे बैठे रहे। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु मसीह उनके बीच में आकर हालेलुया उनको बोला, तुम शांति पाओ। हालेलुया। अपना पंचर को उनको दिखाकर यीशु मसीह हमें बोला, तुम शांति पाओ। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारों, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार बताया, यदि यीशु मसीह चाहता तो वो सबसे पहले जाके जो फारिसी लोग हैं, हालेलुया, जो महायाजक लोग हैं, उनको दर्शन दे सकता था। देखो, तुम लोग मुझे सूली पर चढ़ाया, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ, ऐसा दिखा सकता है। लेकिन उनके पास कभी नहीं गया। उल्टा अपने जो दासों के बीच में जाकर हालेलुया उनको हिम्मत दिलाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मेरा प्रभु जी ने हालेलुया दर्शन दिया। मेरे प्यारों, हमारे यीशु मसीह अपने दासों को, अपने दासियों को हर दिन हिम्मत दिलाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने एक दाऊद के सौंपा है। प्रभु के दासों के पास एक दाऊद के सौंपा है, वो पूरा करवाना है। इसके लिए उनको हिम्मत दिलाना है। आज भी पवित्र आत्मा आपको भी यही बताता है, आपके पास जो दाऊद के सौंपा है, भले परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, प्रभु आपको हिम्मत दिलाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दोबारा भी इसी अवस्था हुआ। 8 दिन के बाद 26 वचन से देखते हैं यीशु मसीह और बंद पड़ा हुआ दरवाजे के बीच में आकर खड़ा होकर उनको बताया। हालेलुया। उस समय तोमा भी था, पहले नहीं था, इसलिए उसने बोला यीशु मसीह का हाथ का पंचर देखने बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा करके, और यीशु मसीह उसको भी दिखाया। फिर उसको इतना मजबूत बनाया, इतना सफर कर हमारा देश में, केरला में आया करके इतिहास बताता है, और इस प्रकार उनको मजबूत बनाया है। और एक और दुखी बात है, ये दोनों दर्शन के बावजूद भी पतरस ने अपने चेलों को लेके नीचे हट गया और मच्छी पकड़ने के लिए चले गए। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं है, उनके पीछे पड़ गया। आज हालेलुया, हम एक बात याद रखना, हमारा प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है। जिनको उन्होंने बुलाया है, आपको छोड़ने के लिए नहीं बुलाया, कमजोर होकर रहने के लिए नहीं बुलाया, निराश होकर बैठने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने जो मकसद के साथ बुलाया है वो पूरा करने के लिए प्रभु आपको बुलाया है। यदि आज कोई भी व्यक्ति प्रार्थना जीवन से, आत्मिक जीवन से, आराधना से
हालेलुया आशा भरा हुआ जीवन से हमें हट गया है, तो आज प्रभु वापस लाना चाहता है, क्योंकि आपके हाथ में प्रभु ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है, एक दौत्य दिया है, एक मिशन दिया है, एक विजन दिया है। वो पूरा करने के लिए समय समय पर हमें मजबूत बनाने वाला प्रभु है। पतरस और उनके साथीदारों के साथ जाकर, दोस्तों के साथ जाकर उनको उनका जो समस्या को पूरा कर मेरा प्रभु उनको बुला के लेके आया, फिर उनको छोड़ा नहीं है, उनको हालेलुया जैतून पहाड़ तक लेके चला और वहां पर उनके सामने हालेलुया यीशु प्रभु स्वर्गारोहण करके चला गया। वो चिंता में पड़ गया, लेकिन दो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आया और उनको और मजबूत बनाया। गलीला पुरुषों, तुम लोग क्यों हाली चिंता करते हैं? हालेलुया तुम्हारा यीशु जैसे आकाश की ओर उठ गया है, हालेलुया आरोहण करके गया है, जैसे तुम देखते हैं वैसे वो वापस आने वाला है करके बोला। इसके बाद ये लोग हमें कमजोर नहीं हुआ, उनका प्रभु का वचन को जो लूक 26 है 49 और 50 में जैसे लिखा है, वे लोग हालेलुया जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाया तब तक जेरूशलेम नहीं छोड़ा, और वहां पर बैठकर 10 दिन इंतजार में, प्रार्थना में एक मन और चित्त होकर बैठने के वजह से नया सामर्थ्य वे सब लोग भर गए हैं। हालेलुया हमारा दूसरा जय है पवित्र आत्मा का जय। आज आप यदि कमजोर है तो मैं आपको चेतावनी दिलाना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ। हर रोज हम सुबह सबसे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत बनकर कदम बढ़ाए, ताकि शरीर का कमजोरी हो, बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, उस समस्या को पार करने के लिए मेरा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मजबूत बनाने वाला है। आज भी संदेश के द्वारा मैं चाहता हूँ आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट हो जाए। हालेलुया री बाबा शरदरा रिखदरी गलवरा। हम जानते हैं जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृतकों के बीच में से जिलाया है, वही आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। साथ ही हमारे लिए आगे एक जयवंत दिवस रखा है, वो है हमारा मृत्यु के बाद भी जी उठने का दिवस, हमें पुनरुत्थान का दिवस है। क्योंकि यीशु प्रभु जी ने लाजरस के कब्रिस्तान के सामने खड़ा होकर वो मृत्यु पाने से पहले, हमें कब्रिस्तान में जाने से पहले एक सबूत के द्वारा दुनिया को प्रकट किया, मैं तो आया हूँ मरने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मैं भी मरकर मैं सड़ जाने वाला है, नहीं, मैं मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ हूँ करके उनका मृत्यु से पहले भी लाजरस के जीवन के द्वारा वो सबूत दिखाया, हमें दुनिया को बताया, हमें मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हालेलुया हमारा विजय का रहस्य यही है। भले हम अभी हमारा नाशवान शरीर को हम सौंप देंगे, हालेलुया, और हमारा शरीर हालेलुया मरणहार शरीर है, ये अमरता को हमें जरूर पाएंगे। ये मरणहार शरीर को हम सौंप देंगे, लेकिन हमारे लिए एक पुनरुत्थान का शक्ति मिला है, वो शक्ति है पवित्र आत्मा का शक्ति। ये पवित्र आत्मा का शक्ति जिन जिन लोगों के अंदर है, आप बिल्कुल जयवंत है, बलवंत है, क्योंकि जब तुरही फूकी जाएगी हमारे यीशु प्रभु का आगमन में, हम भी जो प्रभु में जो मरे हैं सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो रूपांतर होकर हमें स्वर्ग में, हमें हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास हमें उठा ले जाएगा। इस प्रकार का एक जीवंत अनुभव, आज तक का अनुभव प्रभु ने हमें दे रखा है, तो हम क्यों निराश होना है, हम क्यों व्याकुल होना है? और भले आपका शरीर कमजोर होगा, बीमार होगा, कई हमारे प्रिय लोग बीमार होगा, कई लोग मर भी गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा यीशु प्रभु का विजय हमारा विजय है। हमारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा जो विजय में मिला है वो नाश होने वाला नहीं, ये अंत तक हमें ले चलने वाला है। इवन मृत्यु के बाद भी, इवन आफ्टर द डेथ, दिस शक्ति, ये सामर्थ्य जो हमको ले जाने वाला। इसलिए आशा भरी जीवन बिता कर प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हैं। जैसे प्रभु के दास लोग कई बार इस बातों को बताया, यीशु मसीह का आगमन निकट है। मैं भी इस लक्ष्य के साथ ये वचन सुनाया हूँ, ऐसे कोई प्रचार करने के लिए नहीं, हमारे आगे एक लक्ष्य है, वो पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए जितने लोग हमको सुनते हैं, बस छोटे ढूंढो बड़े ढूंढो, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम मजबूत बनकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए आगे बढ़े। जैसे प्रभु के दासी ने भी अगुवाई देते समय ये वचन बोला,
हमारा यीशु प्रभु मृतकों से जी उठा हुआ परमेश्वर है। वही आज पवित्र आत्मा शुरुआत में हमको सुनाया, वही बाद में भी सुनाते हैं। बस ये विजय प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले वचन सुनाने के लिए। धन्यवाद। जैसे हमने वचन से सुना है, अब मृत्यु को आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रशंसा बढ़ाई जाने जो परमेश्वर हर नाम की महिमा होने पाए, हर नाम की बढ़ाई होने पाए, स्तुति होने पाए। हम लोगों ने मिलजुल के परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कराने तेरे चरणों में रखकर प्रार्थना करते परमेश्वर दया करके आज सवेरे हिंदी प्रेयर लाइन ओक्लाहोमा से चलाने के लिए परमेश्वर मदद किया। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हमारे बरोड़ा की पास्टर साहब ने आज जो वचन हमारे बीच में लेकर आया उनके लिए धन्यवाद देते। जब गीत गाए उनके लिए धन्यवाद देते। जो भी लोग प्रार्थना किया उनके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। बिना इस आशा भरी हुई जिंदगी, विश्वास की जिंदगी, क्लेश के बीच में दौड़ के परमेश्वर आगे पीछे आगे चलने के लिए परमेश्वर मदद कर। मेरे वचन के द्वारा आज सवेरे हम सभी को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करे। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडलाने पाए। ये प्रेयर लाइन में जो भी प्रार्थना विषय प्रार्थना की जाते हैं उन सारी विषयों में परमेश्वर दया करके जवाब देकर आदर दे। ये घटना जो घटी है परमेश्वर घटने से हम लोगों ने प्रार्थना करते परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर आपके नाम की महिमा और बढ़ाई। मेरा ये प्रेयर लाइन में जितने लोग उनका या किसी और चर्च का पास्टर लोगों का सेवक लोगों का या अन्य जातियों का किसी का भी पाप हो परमेश्वर क्षमा करके शुद्ध करके पवित्र करके इस देश को एक कोविड की बीमारी से बचा ले। उन सभी का प्राण को श्वास को परमेश्वर संभाले। जो भी खाना खाएगा जो भी आएगा जाएगा सब आशीषित होने के लिए परमेश्वर मदद कर। परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे बीच में होने पाए। विशेष करके साधन विजय और साधना साधिया और आज वचन सेवकाई किया हुआ बरोड़ा का पास्टर साहब उनकी परिवार हम सभी परिवार को प्रभु के हाथ में देते। हिंदी प्रेरण में पाए हुए अनेक परिवार को सारे दुनिया में पाए हुए सारे पवित्र लोगों को पवित्र चुंडों का परमेश्वर आशीर्वाद कर। तेरे लोग इसलिए में जो लड़ाई हो रहे उधर शांति होने के लिए परमेश्वर मदद कर। हम सभी को परमेश्वर ये महीने में लेकर आए धन्यवाद देते। महीने भर नए नए भलाई के साथ चलाए, नए आशीषों के साथ चलाए प्रभु। प्रार्थना सुनिए धन्यवाद देते। प्रार्थना के जवाब दिए धन्यवाद देते परमेश्वर। महिमा बढ़ाई स्तुति परमेश्वर आपको देते। आपका नाम ऊंचा रहने पाए यीशु मसीह के बहुत नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी हमें जीवन दिया। ले लिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करते। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति उपदेश और चलाई और सारी शिक्षा हम सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। God bless you too. Happy birthday, Pastor Kurian Cherian. Happy birthday, Annie Auntie. God bless you all and have a blessed year. Thank you, Pastor Babu Shamal. Thank you. God bless everybody. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Sure. Thank you, Pastor Saab.